राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे 1947 से पहले भी हिंदू कमजोर नहीं था और आज भी हिंदू कमजोर नहीं है, बट हमारी मानसिकता कमजोर है भाई लोग। क्योंकि 1947 में भी हम 500 साल तक गुलाम रहे थे। ऐसा नहीं है कि मुगल और अंग्रेज आए और इतनी ज्यादा संख्या में आ गए जो भारत के एक एक लोग को पीछे से पकड़ा और हमें गुलामी की जंजीरों में डाल दिया। नहीं भाई लोग, उस टाइम भी गद्दारी हिंदुओं ने ही की थी। गद्दारी क्या यार, एक छोटा पद मिल जाए अंग्रेजों से उनकी गुलामी जी हजूरी के लिए हिंदू का खून बहा दिया हम हिंदुओं ने, जिसका परिणाम ये आया कि हम 500 साल तक गुलाम रहे थे। और आज भी हमारी मानसिकता ये है कि हम गुलामी की तरफ ही जा रहे हैं। ठीक है ना भाई लोग, कहानी मेरी है तो किरदार भी मेरे होंगे। तो भाई लोग, हमारे यहाँ ना क्या है, बहुत सारे मौर्य लोग हैं ना, मौर्य लोगों ने बहुत धर्म अपना रखा है। तो मेरी बहन की शादी हुई थी, तो बहन की शादी में मैं गया था। साथ ही साथ ना मेरी मौसेरे मौसा के जो भैया है ना, वो उन्होंने भी बहुत धर्म अपना रखा है। तो हम लोग साथ में बैठे हुए थे, शादी थी, साथ में लेटे हुए थे। तो मैंने कहा मौसा, क्या कौन जीतेगा इस बार, क्या सीन है? तो वो बोल रहे थे यार बीजेपी नहीं जीतेगी, क्योंकि बीजेपी हमारे नहीं देखती है। जो राम मंदिर का अवशेष निकले थे ना, जिसमें बहुत सारी मूर्तियां, तो उसमें बोल रहे थे बौद्ध की भी मूर्ति थी, पर इसमें बात नहीं करी बौद्ध के बारे में। तो इसका परिणाम ये आया कि चुनाव जब हुए ना, तो उन्होंने साइकिल पे वोट डाला। ठीक है ना, ये है हिंदू की मेंटेलिटी। या फिर जो अखिलेश भैया है ना भाई लोग, इन्होंने खेला कर दिया। इन्होंने क्या किया था, यूपी में जो 80 सीटें होती है ना, जहां पे मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, वहां पे केवल 7 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े करे इन्होंने। बाकी क्या किया भाई लोग, पीलीभीत में गंगवार वोट ज्यादा है, ठीक है ना, इन्होंने गंगवार को टिकट दे दिया। बरेली में ना शाक्य वोट ज्यादा है, इन्होंने शाक्या को टिकट दे दिया। तो हमारी बधाइयों में यादव वोट ज्यादा है, इन्होंने यादव को टिकट दे दिया। ये बधाइयों को उस साइड में चले जाओ, यादव वोट ज्यादा है, इन्होंने यादव को वोट दे दिया। ठीक है ना, सबको इन्होंने खेला कर दिया। और साथ ही साथ हमारे दलित भाई भाई लोग, जिनको जानकारी नहीं है ना, जो दलित भाई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, भाई लोग वीडियो देख लो और इसके बाद में ना सर्च करना गूगल पे। जो कांग्रेस है ना, उन्होंने संविधान में 98 बार संशोधन किया है। क्यों मोटी बुद्धि लेके घूम रहे हो? क्यों एक एक मिनट की रील देख के अपने आप को बर्बाद कर रहे हो भाई लोग? ठीक है ना। तो क्या किया भाई लोग, इन्होंने इन्होंने जहां पे जितनी वोटिंग ज्यादा थी वहां पे उसको, मैंने आपको बताया एक अंकल जी मैं ऐसे चोरी कर रहा हूं। और ये वीडियो मैं तब नहीं बता नहीं रहा हूं जब बीजेपी का रिजल्ट आ गया। ये वीडियो में ना, जो मैंने बोला था कि जातिवाद बहुत ज्यादा है, ये वीडियो मैंने ना जब भाई इलेक्शन चल रहे थे ना, उससे पहले ही बना रखी थी। तो जहां पे ना जिस इंसान का कैंडिडेट खड़ा कर दिया, वहां पे वो मोदी जी को भूल गया। ठीक है ना, वहां पे वो जातिवाद में बढ़ गया। यही परिणाम रहा कि बीजेपी की सीटें यहां नहीं आई। या फिर कुछ एक्स फैक्टर मुस्लिम मुस्लिम का भाई लोग, मैंने सुना, मैंने एक वीडियो देख रहा था। एक वीडियो में क्या था कि मुस्लिम में एक उत्तर जगह प्रदेश थी, में जिला मुस्लिम है बहुमूल्य रामपुर, उसके क्षेत्र, एक जहां पे गांव ना में पोलिंग बूथ 2300 था जहां वोट थे 100% पोलिंग मुस्लिम वोट पे। मतदाता है। 2300 में टोटल से वोटिंग हुई है 2300 वहां पे वोट 2322। उस गांव कांग्रेस में पे पड़ गए या 500। समाजवादी पार्टी पे पड़ गए, जिसमें उसी गांव में मोदी जी के 500 कुछ मकान बने हुए हैं। मोदी जी ने जो 2.5 लाख रुपए दिए थे उसके चलते। ठीक है भाई लोग, इतनी कट्टरता का क्या करोगे? इतनी कट्टरता ठीक नहीं है। हम भारत में रह रहे हैं, भारत विभिन्नताओं का देश है। ठीक है ना। और मोदी जी तो भाई लोग सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं। तो इतनी कट्टरता ठीक नहीं है। या फिर कुछ यादव भाई का क्या है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। भाई लोग 1947 से पहले भी ऐसा ही दबदबा था कुछ लोगों का, जिस जो हमें 500 साल की गुलामी दे गया। ठीक है ना, क्योंकि हिंदू कभी कमजोर नहीं था भाई लोग, ना ही मुगल आए और हमें चैन में डाल दिया। हिंदू आपस में गुलाम बना था ना, तो ऐसे ही बना था। हाँ भाई, ये बात ठीक है, यादव भाइयों का अपने इलाके में दबदबा है। क्योंकि मेरी मम्मी बताती है ना, पहले क्या हुआ था, बहुत टाइम पहले की बात है, मेरी नानी का घर उजानी में है। उजानी में भी, उजानी के उस साइड में यादव लोग बहुत रहते हैं, उजानी में भी यादव लोग बहुत रहते हैं। तो मुझे पता है यादव भाइयों का दबदबा रहता है। तो मम्मी से मैं बोलता था कि मम्मी यहाँ पे मुस्लिम लोग ज्यादा हैं, उजानी में तो हिंदू मुसलमानी तो नहीं होती कभी। तो बोलती नहीं होती, क्योंकि यहाँ के जो एर हैं, यादव भाइयों को एर बोला जाता है, वो बहुत खतरनाक होते हैं। हमारे यहाँ ना एक एर था जिसका नाम था राम सेवक। मम्मी बोलती है उन्होंने क्या किया था भाई लोग, हिंदू मुसलमानी दंगे हुए थे, तो वो भाई अपना घुस गए ट्रेन में
उन्होंने छाट छाट के मुस्लिमों को काट दिया, छाट छाट के मुस्लिमों को काट दिया, जो राम सेवक एर था सॉरी। तो ना वहां पे हिंदू मुसलमानी दंगे नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पे दबदबा होता है। पर भाई लोग खेल को समझो, ठीक है ना। सामने वाला, हम लोग ना इसी में मर जाते हैं। कहानी ये नहीं है कि अब मैं आपकी बुराई कर रहा हूं, कहानी ये है हम भी गलत हैं। हम लोग ना, क्या होता है, हम लोग ना, जहां से रह रहा हूं मैं, निवस्ती मोहल्ले से, यहाँ पे ना मौर्य वोट बहुत ज्यादा है। तो हमारे यहाँ मेंबरी का चुनाव होता है, भाई कोई भी लग जाए कहीं से भी, ठीक है ना। तो इस बार रामश्याम भैया थे, पीएसयू वाले पंडित हैं, वो अच्छे थे हम लोग, तो हम उनको सपोर्ट कर रहे थे। बट लास्ट टाइम पे पता ही क्या होता है, वही वाला हिसाब, अपना मारे छाई में मार डाले, दुश्मन मारे गांव में डाले। पर ऐसा वास्तव में नहीं है भाई लोग, ये मानसिकता हमें हटानी पड़ेगी। ये मानसिकता हमें गुलाम बना रही है, ठीक है ना भाई लोग। क्योंकि हम लोग जब जातिवाद में बढ़ जाएंगे तो देश खत्म हो जाएगा। और भारत केवल एक ही देश है जहां पे हिंदू रहते हैं, और दूसरा देश है नेपाल। भाई भागने की रास्ता हमें नहीं मिलेगी, या सर ढकने के लिए कोई छत, अगर भारत हमारे हाथ से चला जाता है तो। और सपोर्ट हम किनको कर रहे हैं भाई लोग, अपने दबदबा के चलते उन पार्टियों को जो बोलते हैं इन सनातनियों को बाहर निकालना पड़ेगा। ये सनातनी कीड़े मकोड़े हैं, या ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उन्होंने टिकट दिया जो जेल के अंदर हैं, या कन्हैया कुमार जैसे जो बोलते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह ईसा अल्लाह, ठीक है ना, गजवाए हिंद करेंगे हम। तो भाई लोग गजवाए हिंद नहीं कराना है यार, अपना समझदार बनो यार, अपना बुजदिली और विवेक का यूज करो। हाँ भाई, इसमें गलती मोदी जी की भी है, और झटका थोड़ा उनको लगना जरूरी था। मोदी जी आप ना बहुत अच्छे काम कर रहे हो, ठीक है ना। भारत की जनता चाहती है आप पीएम बनो, और दिल से चाहती है। बट जो आपके यूपी में ना जो बड़े बड़े नेता हैं, जिनको आपने नेता राज्यसभा का नेता बनाया, ठीक है ना, उन लोगों ने कुछ काम नहीं किए। उन लोगों ने भी ना आपका लड़ाई थी करप्शन के खिलाफ, पर वो लोग खुद एक करप्ट नेता बन चुके हैं, जिसका परिणाम ये था ना कि वो इस बार सन 2024 में आपको हरवा रहे थे, ठीक है ना। ये आप यूपी से जो 33 सीटें लाए हो, ये भी आपका दबदबा है मोदी जी, जो आ गई आपकी आपकी एक हवा थी जिसके चलते आ गई, क्योंकि कमी किसी ने कुछ नहीं छोड़ी थी आपको हराने में। ये बात आप मेरी समझो। और आप लोग ना, आप ऊपर से बहुत अच्छा काम करते आ रहे हो, पर नीचे भी लोकल कैंडिडेट भी एक ऐसा चुनो जो देश को समझे, ठीक है ना, अपनी जेब भरने पे विश्वास ना करे, देश को समझे और अच्छे से चलाए देश को। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं ना, वो ठीक नहीं है। या फिर आपने ना इस बार कैंडिडेट चुनने में बहुत चूक कर दी मेरे हिसाब से। कुछ जगह पे ना, जहां पे हिंदुओं की आपस में नहीं बनती दो जुटों में, आपने उनमें से किसी एक को दे दिया टिकट। भाई किसी तीसरे बंदे को दे देते ना टिकट उन दोनों में से। जैसे कि हमारे भारत में फॉर एग्जाम्पल यार, हमारे हिंदुओं में मौर्य और राजपूतों की नहीं बनती, जिसमें बहुत अच्छी बनती है, हमारा भाईचारा है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है ना। हिंदुओं मौर्यों की और राजपूतों की नहीं बनती है। अब यहाँ पे दोनों की आबादी अच्छी खासी है, और मोदी जी ने क्या किया इस बार के चुनावों में, उन्होंने मौर्य को वो टिकट दे दिया, या वो हमारे राजपूत भाई को टिकट दे दिया, जिससे क्या हुआ, एक तरफा वोट कट गया एक हिसाब का। तो मोदी जी ये देखना पड़ेगा, ये राजनीति का एक हिस्सा होता है। और बाकी जो लोग भाई लोग कहते हैं ना जय भीम, हम भी मानते हैं जय भीम। भीम जी ने जब अपनी किताब लिखी थी ना, जय श्री राम लिखा था, और उन्होंने इससे बोला गया था कि आपको संविधान बदलना पड़े तो आप क्या करोगे, मैं बोलते थे मैं ये सबसे पहले संविधान बदलूंगा, ठीक है ना भाई लोग। खेल को समझो, यूसीसी, सीए, एनआरसी, भाई लोग किसी में हमारा 1% भी घाटा नहीं है, ठीक है ना। ये बोलते हैं ना कि ये पप्पू कि राशन हमने चालू किया, राशन तुमने चालू किया, पर जो राशन आज मिलता है ना, जो मशीनें लगी हैं जिससे ये राशन वाले चोरी नहीं कर पाते, ये बीजेपी ने चालू किया, ठीक है ना। वरना इससे पहले गरीब आदमी जाता था, जो भाई लोग गरीब ही होता है और अनपढ़ ही होता है, जिसे राशन की जरूरत पड़ती है, वो जाता था, एक एक दो दो किलो की मांग देते थे ये कोटेदार। बीजेपी ने भाई कुछ नहीं किया, बीजेपी ने ना ये चोरी खत्म कर दी, जिससे लोगों के पेट नहीं भर पा रहे हैं, इसलिए उनको बीजेपी से दिक्कत हो रही है। और दूसरा जो सरकारी लोग हैं बड़े स्तर पर, उनको बीजेपी से दिक्कत हो रही है, क्योंकि मोदी जी का सीधा सा काम है, अगर पैसे ले रहे हो तो काम करोगे,
ठीक है ना, क्योंकि हमारे पीएम भी छुट्टी नहीं लेते भाई, ठीक है ना। या उन्होंने अपना उनका पीएम का कार्यकाल देख लो, उन्होंने छुट्टी नहीं ली है। और भाई लोग समाजवाद जातिवाद को हमें जड़ से खत्म करना पड़ेगा। मानते हैं कि कहीं मोदी जी की चूक हुई है, या यूपी में इतना विकास नहीं हो पाया जितना अन्य देशों में हुआ है, पर यह भी अन्य राज्यों में हुआ है, सॉरी, पर यह भी मानना पड़ेगा, अगर केजरीवाल दिल्ली से 7 की 7 सीटें हार रहा है, तो भाई लोग समझ जाओ कि केजरीवाल दिल्ली में कैसे ही काम करे होंगे, ठीक है ना। भाई लोग समझना पड़ेगा, ये जहां से बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है भाई लोग, गलत नहीं है। यूपी में, हाँ भाई लोग, यूपी और बिहार में मजदूर बहुत रहते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया हमारे यहाँ क्या होता है भाई लोग, हम लोग 12वीं तक पढ़ते हैं, 12वीं या बीकॉम या बीए जैसा कि मैंने करा, या बीएससी, उसके बाद क्या होता है, हमें नौकरी वोकरी मिलती नहीं है। नौकरी ना मिलने के चलते हम लोग गुजरात में जा रहे हैं, बहुत सारे भाई लोग हैं हमारे गुजरात में यूपी के गए हुए, या फिर हम लोग उत्तराखंड में जा रहे हैं नौकरी की तलाश में। तो भाई लोग ये सच्चाई है कि भारत, हमारा जो यूपी है ना, यूपी और बिहार में भाई लोग अनपढ़ लोग बहुत हैं, ठीक है ना। और अनपढ़ों के हाथ में आ गया है ब्रह्मास्त्र है ये मोबाइल, इसके चलते भड़काया जा रहा है, उनको भटकाया जा रहा है, उनको बदलाव लाना है। अब इनको ये नहीं पता बदलाव हम क्यों लाना है, ठीक है ना। इनको मोदी हटाना है, पप्पू लाना है, बट मोदी हटा के पप्पू क्यों लाना है ये इनको नहीं पता है। पप्पू बोल रहा कटाकट 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 कटाकट, 8,500 रुपये महीना दूंगा, कहां से देगा भाई। भारत की टोटल पॉपुलेशन 144 करोड़ है, तो महिलाओं की बात कर रहा है ना, 48% भारत में महिलाएं हैं, मोटा मोटी 60 करोड़ महिलाएं, तो कहां से लाओगे भाई इतना पैसा। चूतिया मत बनाओ देश को, चूतिया नहीं है देश, यहाँ पे कुछ भी एजेंडा चलता है भाई लोग, सोशल मीडिया के चलते भारत बर्बाद हो रहा है। यहाँ पे बच्चे ना कुछ भी देखते हैं, या फिर वो बदमाश जो अब यूपी में बदमाश नहीं रहे, ठीक है ना। मैंने आपको बताया यूपी में ना भाई लोग एक एक शहर, एक एक गांव में एक एक बहुत बहुत महान बदमाश हुआ करते थे, जिनका सिक्का चल जाता, जिनकी टूटी बोलती थी, ठीक है ना। वो बदमाशी योगी जी ने खत्म कर दी, जिसके चलते ये आज जातिवाद में बढ़ रहे हैं। तो भाई जातिवाद में हमें नहीं बढ़ना है, हालांकि ऐसा होता है, मैं ये बात बोल रहा हूं, मेरे यहां से लोकल में मेमोरी वाले चुनाव जातिवाद पे हो जाते हैं भाई। लेकिन भाई इस सबसे ऊपर हमें सनातन को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि दो ही मात्र हिंदू कंट्रियां हैं, एक भारत दूसरा नेपाल, जहां हिंदू रहते हैं, ठीक है ना। हम किसी हिंदू भाई से बोलते हैं ना कि पहले देश या धर्म, ठीक है ना, तो हिंदू भाई बोलता है पहले देश, ठीक है ना, क्योंकि अगर देश ही नहीं बचेगा तो धर्म का क्या करेंगे हम, क्योंकि हम हिंदू लोग एक ही देश है, ऐसा हिंदू कंट्री है, दूसरा नेपाल है। और इन लोगों से पूछोगे ना, मुस्लिम भाइयों से, आपके लिए देश या इस्लाम, ये लोग भाई लोग हमेशा बोलेंगे इस्लाम, क्योंकि उनको पता है 56 और भी इस्लामिक कंट्रियां हैं, पर इस्लाम रहना चाहिए। तो भाई लोग ये मानसिकता है दोनों तरफ की, तो आपको समझना पड़ेगा। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह ईसा अल्लाह, भाई लोग भारत के टुकड़े हम नहीं करा सकते। भारत को हम पूजते हैं, भारत को हम मानते हैं, हम लोग प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं धरती माता की, ठीक है ना। और दूसरा बात करेंगे भाई लोग अयोध्या, अयोध्या वालों में भाई लोग नाराजगी थी, ठीक है ना। अलग, हालांकि हो सकता है वहां पे राम मंदिर बना है तो खुशियां हो बहुत लोगों में, पर बहुत लोगों में नाराजगी थी, जिनका मंदिर बना था, तो मंदिर बना भाई लोग, अब अयोध्या क्या था, एक शहर था, एक शहर था जिसमें बाबरी मस्जिद भी बनी हुई थी, मंदिर भी बना हुआ था, खंडित पड़ा हुआ जगह थी, ठीक है ना, लोग इतने देखने नहीं जाते थे। पर मोदी सरकार ने क्या किया, मोदी सरकार नहीं किया भाई लोग, ठीक है ना, किसी और पार्टी ने नहीं किया, और पार्टी ने गोलियां चलवाई। मोदी सरकार ने भाई लोग क्या किया, राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया। अब वहां पे एयरपोर्ट भी बन रहा है, वहां पे लाखों लाखों की जनसंख्या में लोग आएंगे, विदेशी लोग आएंगे, जो भारत का मतलब विदेश से पैसा लाके भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब आएंगे वो वहां से डॉलर लेके यहाँ पे देंगे, तो अयोध्या की तरक्की होगी ना। लेकिन यहाँ पे भाई लोग क्या हुआ था, 1947 से पहले हम 500 साल तक गुलाम रहे थे, 500 साल पहले ही ये मंदिर टूटा था। तो क्या हुआ, यहाँ पे ना जगह पड़ी होगी भाई,
रोडों पे या गलियों में, जो हो सकता है उस टाइम पे सरकारी जगह हो, जब मंदिर बना हो, या हो सकता है नहीं भाई जिनकी जगह थी उनकी जगह हो। तो क्या हुआ, अब मंदिर बना है तो गलियां भी चौड़ी करी जाएंगी और रोड भी चौड़े की जाएंगे। एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है ना, लाखों की संख्या में लोग आएंगे, तो गलियां रोड चौड़े किए जाएंगे। इस चलते वहां पे अतिक्रमण का काम चला था, अतिक्रमण का काम चल रहा था रोडों में, रोड के आगे आसपास में घर आ रहे थे ना, तो उन भाइयों बहनों के घर तोड़ दिए गए, ठीक है ना। मुआवजा के तौर पे उन्हें उतना रुपया मिला होगा जितना सरकारी रुपया होता है, ठीक है ना, सरकारी हिसाब से रुपया मिला होगा, ठीक है ना। बट मोदी जी उन भाइयों को पैसा अच्छी क्वांटिटी में देना था कि वो अच्छे से एक अपना घर भी बना पाए और कुछ छोटा मोटा रोजगार भी चालू कर पाए, ठीक है ना। तो उनके इतनी नाराजगी नहीं होती, ठीक है ना। वो खुश है, राम मंदिर बना है, बट भाई हो सकता है वो सरकारी जगह ही हो, बट यार एक बात बताओ, 500 साल पहले उन बंदों की 5 पीढ़ियां गुजर गई होंगी उस घर में रहते रहते, ठीक है ना। आज आपने जो घर तोड़ दिया राम मंदिर बनने के चलते, तो नाराजगी तो पब्लिक की बनती है। और भाई उसे ना जो पब्लिक का घर तोड़ा था, उन्हें ना मोदी जी को एक बार आना चाहिए था अयोध्या में, और सब लोगों से बात करनी चाहिए थी, उनसे बोलना चाहिए था कि क्या सीन हुआ है, ठीक है ना। ये हमारे योगी जी को जाना चाहिए था और सबसे बात करनी चाहिए थी, और उनको बोलना चाहिए था कि जो सीन हुआ है भाई ये तो होना ही है, लेकिन तरक्की भी आपकी होगी ना, हम आपकी तरक्की के लिए ये सब कर रहे हैं और सनातन को बचाने के लिए। 500 साल तक जिस राम मंदिर पे सब ये बोलते थे राम मंदिर तो यहीं बताएंगे बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, विपक्षी पार्टियां बोलती थी ना वो हम बनवा रहे हैं, और भाई लोग जाने अनजाने हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करना, और भाई लोग जितनी आपकी जमीन का पैसा है इससे हम लोग आपको 10% पैसा ज्यादा ही देंगे, जिसके चलते आप लोग रोजगार चालू कर पाए और एक अपना अच्छे से घर बना पाए। तो भाई लोग इतनी नाराजगी अयोध्या से नहीं होती। और दूसरा भाई लोग, हिंदू लोग समझो, हिंदू लोगों का भाई लोग क्या हुआ, जैसा कि मैंने और पिछली वाली वीडियो में बताया था, हिंदू लोग आपस में बैठ गए, हिंदू लोगों ने कॉम्बिनेशन बना लिया, कहीं पे दलित और यादव इकट्ठे हुए कॉम्बिनेशन बन गया, 50% टिकट मतलब 50% वोटिंग हो गई, और एक तरफा इन्होंने अपनी सीट निकाली है। कहीं पे मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन बन गया, कहीं पे यादव और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बन गया, कहीं पे दलित और गंगवार का कॉम्बिनेशन बन गया। भाई लोग सच्चाई में बताऊं, बीजेपी यहाँ से जीती है, ठीक है ना। यहाँ पे भी वोट गंगवार वोट बहुत है पीलीभीत में, लोकल एरिया में मेरे यहाँ से 1,60,000 वोटों से जीता है हमारा बीजेपी कैंडिडेट, पर यहाँ पे गंगवार वोट बहुत ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया एक गंगवार से मेरी मुंहचोदी भी हो गई अंकल जी से, ठीक है ना। तो भाई समझना पड़ेगा, सबसे पहले हम हिंदू हैं, ठीक है ना, बाद में देखा जाएगा यार कौन है क्या नहीं है, पर सबसे पहले हिंदू ही है। अगर दीपक ही नहीं बचेगा तो वाती का क्या करोगे, और सनातन धर्म ही नहीं बचेगा तो भाई जातियों का क्या करोगे। और बाकी मोदी जी और भी एक है, यूपी में ना इतना विकास नहीं हो पा रहा, तो आप थोड़ा ना विकास पे इस पे यूपी में गौर कीजिएगा। यूपी में मेरे हिसाब से बेरोजगारी बहुत अधिक है। हाँ मैं मानता हूँ लोग विरोध कर रहे हैं, ठीक है ना, किस बात का भाई, लोग विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे एग्जाम होते हैं फिर पेपर लीक हो जाते हैं। भाई लोग शुक्र करो अभी पेपर लीक हो रहे हैं, पर ना जिस टाइम पे ये चोर पार्टियां होती थी ना उस टाइम पे पेपर लीक नहीं होते थे, पर जितने ये आती थी ना लिस्टें कि इतने लोग नौकरी की जरूरत है, नौकरियां लीक होती थी सीधा सीधा, पेपर लीक नहीं होते थे पहले, सीधा सीधा नौकरियां लीक हो जाती थी। हाँ भाई गलती है ये इसमें जिसकी उम्र निकल रही है। और योगी जी इसमें ना एक काम और करना, ये पेपर लीक हुए हैं ना जिन लोगों की नौकरियों में उम्र निकल रही है उन लोगों को ना एक मौका और दे देना, उन लोगों को एक मौका और दे देना एक एग्जाम देने का। हो सकता है उन भाइयों ने बहुत सारी मेहनत करी हो, ठीक है ना, तो उनका एक मौका और दे देना। बट मैं बताऊं आपको यहाँ पे ना क्या है भाई लोग, नौकरी भी आती है ना तो भेड़ चाल है, ठीक है ना, नौकरियां भी आती है तो भेड़ चाल है। जिन भाइयों ने पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं करा, ठीक है ना, A+B का होल स्क्वायर पूछोगे नहीं पता, 12 का पहाड़ा पूछोगे नहीं पता, 16 का पहाड़ा पूछोगे नहीं आता, उन भाइयों को भी सरकारी नौकरी चाहिए,
जो पूरी जिंदगी जो सोते रहते हैं, पढ़ाई के नाम पे पढ़ाई की नहीं है, ठीक है ना, जो मजदूरी कर रहे हैं अपनी कर रहे हैं, या फिर अपना रोजगार कर रहे हैं, पर जब वैकेंसी आती है ना तो फॉर्म डालते हैं। भाई लोग, आप ठीक है, अच्छा क्रिकेट खेल सकते हो, पर क्रिकेट खेलने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है ना, जो आपने नहीं करी है। ये बात समझनी पड़ेगी भाई लोग, जो शायद भारत के लोग नहीं समझते। इसलिए यहाँ पे 10,000 नौकरी आती है, फॉर्म 10 लाख पड़ जाते हैं। ठीक है ना भाई। तो हम मानते हैं यार, हम में है टैलेंट, पर हमने जो किताबें पढ़ी नहीं है तो एग्जाम क्लियर कैसे कर देंगे। सामने वाला बंदा पूरी मेहनत, पूरी तैयारी से 5-5 साल से, 3-3 साल से मेहनत कर रहा है, तो उसे मौका दो ना यार, बेल चाल में मत पड़ो। ठीक है ना। और बाकी यार भाई लोग, समझदार बनो यार, क्योंकि सनातन है तो हम हैं। ठीक है ना। हम हिंदू ऐसे हैं भाई लोग, हम किसी का बुरा चाहते ही नहीं है। ठीक है ना। पर इतना वो मत बनो कि कोई हमारा बुरा कर जाए और बाद में जब सब खत्म हो जाए फिर हमें समझ में आया ये हम करा क्या। ठीक है ना। ये सोशल मीडिया के चलते 1-1 मिनट का ज्ञान मत लो भाई, किसी चीज को जानना है ना तो विस्तार में जानो। ठीक है ना। और बाकी भाई लोग, मैं आपको बताऊं, यूपी में ना एक कॉम्बिनेशन बन गया, जिस कॉम्बिनेशन ने भारतीय जनता पार्टी की 33 सीट पे रोक दिया। वो कॉम्बिनेशन था यादव कॉम्बिनेशन, दलित कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, मुस्लिम कॉम्बिनेशन। और उसके साथ साथ जहां से उन्होंने ना जिस कैंडिडेट को टिकट दिया, ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया जहां से कहाँ उसकी था आबादी कॉन्ट्रीब्यूशन? 50% हेड के स्टार्ट जो है वो आसपास हो, मुस्लिम प्लस तो जिस उसका कास्ट का बंदा खड़ा 20% कर रहे हो उसकी कॉम्बिनेशन। हेड स्टार्ट मिल गई, तो बाकी सही के वोट मायने उसके में बाद काउंट होंगे। हिंदुओं का दुश्मन, सनातन का दुश्मन हम खुद सनातनी है भाई। तो इस बात को समझना पड़ेगा। कोई नहीं, मोदी जी आ गए हैं, हमारे पास सोच विचारने के लिए अभी बहुत टाइम है। मोदी जी थोड़ा विकास कर दो, थोड़ा जॉबें लोगों को दे दो। और वास्तव में ये पेपर वेपर लीक होते हैं ना, तो लोगों की मेहनतें होती हैं सालों साल की, दर्द होता है। ठीक है ना। बट भाई लोग, यकीन मानो इस बात का भी कि योगी सरकार में केवल पेपर लीक हो रहे हैं, पर ये विपक्षी दलों की सरकारों में ना पूरी की पूरी जो लिस्ट आती थी ना 10,000 वैकेंसियों की, वो 10,000 वैकेंसियां ही लीक हो जाती थी। ठीक है ना। मैंने देखा। और ना ये जो पढ़ाई है मोदी जी, योगी जी, ये जो पढ़ाई का स्तर है ना, इसको थोड़ा बढ़ा दो। यहाँ पे क्या होता था, मैं आपको बताऊं, अखिलेश की सरकार में मैं उस टाइम पे पढ़ाई कर रहा था, तो हमारे यहाँ ना अखिलेश की सरकार में एक चीज बोली जाती थी, यहाँ पे तुम पढ़ के जाओ मत जाओ, बस कापी पूरी भराओ, फिर पास हो जाओगे। फेल हो गई नहीं। यहाँ पे 97-98% रिजल्ट आता था बच्चों का, और अभी भी आता है। तो मोदी जी, हमें 70% एजुकेटेड बच्चे नहीं चाहिए, हमें 20% चाहिए, पर ऐसे चाहिए जो उखाड़ दें। 80 बंदों को फेल करो यहाँ पे, पर 20 बंदों को ऐसा पास करो कि वो पास होने के बाद नौकरी मिल जाए उनको। ठीक है ना। यहाँ पे रिजल्ट 97% नहीं निकालना है हमको। हमको मेहनत जो करेगा, मेहनत के दम पे पास होगा, उसको ही पास करना है। बट इतनी उसको हिम्मत देनी है कि तू भाई, अगर तू इस सीढ़ी पे चढ़ गया ना, तो आगे तेरे सक्सेस है। ठीक है ना। आजकल भी मैं देख रहा हूँ, पढ़ाई में भी एक अलग लेवल का ज्ञान चल रहा है। पढ़ाई में क्या हो रहा है भाई लोग, मेरी ना भतीजी लोग बीकॉम कर रही है, एक बीएससी, तो उन लोगों को ना कैलकुलेटर दे दिए हैं कि कैलकुलेटर से सवाल निकालो। पहले हम सनातनी है, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी मैथों का हम लोग कर देते हैं हल। ठीक है ना। टाइम लगेगा इसमें, लगाओ ना। बुद्धि लगेगी इसमें, लगवाओ ना। ठीक है ना। विवेक लगेगा इसमें, लगवाओ ना। पर लोग ऐसा नहीं है। हम लोग ये पढ़ते हैं कि इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी क्या है, कुछ काम में नहीं आता। जो हमने दिमाग में भरा है ना, वो ही हमारे काम में आता है। तो भाई मैं कहूं आपसे, मोदी जी, मेरे हिसाब से ना, ये जो बच्चा है ना, मैं बताऊं, बड़े लेवल पे क्या होता है, बड़े लेवल के बाद बंदा थोड़ा एक्टिव हो जाता है, उसको अपने करियर में क्या करना है उसको समझ होती है। पर छोटे जो बच्चे होते हैं ना, 6, 7, 8 क्लास में, इनका ना जो इनका रिजल्ट 97% आ रहा है, 97% रिजल्ट ही एक गड्ढा है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई के नाम पे पढ़ाई करनी नहीं है। ठीक है ना। पढ़ाई के नाम पे लड़कियां घुमानी है, जो एक भेड़ चाल है, भारत इसमें बर्बाद हो रहा है। ठीक है ना। पढ़ाई के नाम पे उन्हें बदमाशी करनी है। भारत का, यूपी का हर एक बंदा एक अपने आप में एक बदमाश है। ठीक है ना। जो 6-7 में है और लोअर मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करते हैं मेरी तरह, यहाँ पे ना हर एक बंदा अपने आप में एक बदमाश है।
और तो बदमाशी करनी है, लड़कीबाजी करनी है, और पढ़ाई के नाम पे पढ़ाई इन लोगों को करनी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि 97% रिजल्ट आता है। तो मोदी जी जब भी मेरी वीडियो जाती है तो ये जो रिजल्ट है ना 97% जाता है, मेरे हिसाब से कॉपियां ठीक करवाओ, चेक करवाओ ठीक से। और दूसरा ना, पेपर थोड़ा हार्ड करो, पढ़ाई थोड़ी हार्ड करो। ये जो कैलकुलेटर बच्चों को दिए हैं इनको हटाओ, उनको बोलो अपने दिमाग का यूज करो, ठीक है ना। एक सवाल तुम अभी 5 मिनट में निकाल लो, ये सवाल आधा घंटे में निकलेगा, कोई नहीं, दिमाग का यूज करो। एग्जाम के लिए 1 साल है तुम्हारे पास, ठीक है ना। मैथ पे ही ध्यान दे लो यार, किसी पे तो एक फील्ड में घुसाड़ दो, जिस फील्ड से अगर वो निकले तो चमकता हुआ हीरा निकले। जरूरी नहीं है कि उसको बोलो कि सब कर, एक सब्जेक्ट कर। लेकिन तुझे इतना विश्वास देता हूं मैं, मोदी जी ये बोलना पड़ेगा, तुझे इतना विश्वास देता हूं, ये सीढ़ियों पे कठिनाइयां बहुत हैं, और अगर तूने ये सीढ़ियां पार कर दी ना तो आगे कामयाबी है। इतना विश्वास देना होगा आज के युवाओं से। मेहनत करने से नहीं डरता हमारा युवा, पर दुख जब होता है जब 97% लोग यहाँ पे रिजल्ट आता है। तो सब लोग तो पढ़े लिखे हैं, सबकी तो फर्स्ट बन जाती है। सीबीएसई बोर्ड में मैं ज्यादातर देखता हूँ सबकी फर्स्ट होती है। तो भाई इतनी वैकेंसियां भारत में नहीं है, रिजल्ट भाई 97% नहीं निकालना पड़ेगा, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, रिजल्ट में कटौती करनी पड़ेगी मोदी जी, ठीक है ना। और बाकी जातिवाद को हटाओ भाई लोग, क्योंकि हम सनातनी है भाई, ठीक है ना, वरना देश खत्म हो जाएगा और फिर कुछ नहीं होएगा भाई, फिर तो गुलामी गुलामी है। जबरन धर्म परिवर्तन, हमारी बहन बेटियों का शोषण, ये सब देखना चाहते हो क्या भाई। टाइम बदलते, वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। तो भाई लोग सावधान बनो, सनातनी हो। बस यही था यार आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय भोले की, जय श्री राम।